सवाल इनका वही एतराज़ है जो रवाफिज़ की तरफ से सहाबा कराम पे होता है, बिलखुसूस हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे होता है, हदीस किरताज़ की रूह से कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपने वक्त विसाल आलालत के अयाम में सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया ईतूनी बिक़िरतासिन, मुझे एक किरतास दो, यानी लिखने के लिए, जिसको हम कागज़ कहते हैं। उस दौर में जो भी चीज़ इस्तेमाल होती थी लिखने के लिए, मुझे किरतास दो। तो उस मौके पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, हुजूर हमें अल्लाह की किताब काफ़ी है, अल्लाह की किताब काफ़ी है। उनकी तरफ से इतराज़ ये है कि देखिए नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ सहाबाए किराम से मुतालबा फरमाया कि मुझे किरतास दो। दरअसल नबी अलैहिस्सलाम हज़रत अली की खिलाफत लेके देना चाहते थे, हुजूर लिखवाना चाहते थे कि मेरे बाद अली को खलीफा बनाया जाए। तो उमर ने लिखने नहीं दिया, तो लिहाजा ये सहाबा जो है ना वो नौज़ बिल्लाह ताला मुजरिम करार पाते हैं। हालांकि इसी हदीस के अंदर सही बुखारी ही के अंदर 1437 नंबर सफ़ा पर रिवायत मौजूद है कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वहाँ मौजूद लोगों से किरतास का मुतालबा किया तो सिर्फ हज़रत उमर नहीं बल्कि हज़रत उमर के साथ अहले बैत के अफराद भी शामिल थे, अहले बैत के लोग भी शामिल थे, जिन्होंने ये कहा कि यहाँ नबी अलैहिस्सलाम चूँकि मर्ज की हालत में है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम का ख्याल करते हुए कि ताकि हुजूर पे गिरा ना गुजरे, हुजूर मुशक्क़त में ना पड़े, और नबी करीम अलैहिस्सलाम को मुशक्क़त से बचाने के लिए सहाबा ने अज़राए हमदर्दी उस मकाम पे ये कहा कि हुजूर हमें अल्लाह की किताब काफ़ी, आपने सारी चीज़ें बयान फरमा दी, आप आराम करें। यानी यहाँ नऊज़ बिल्लाह ताला इनकार मकसूद नहीं था, यहाँ नऊज़ बिल्लाह ताला हुक्म की नाफरमानी मकसूद नहीं थी, बल्कि यहाँ मकसूद था सहाबा का कि हुजूर को मुशक्क़त में ना डाला जाए, और अज़राए हमदर्दी और अज़राए रहम जो है मोहब्बत और शफ़क़त के उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये अर्ज़ किया कि अल्लाह की किताब काफ़ी, आप तकलीफ़ ना फरमाएँ और आप मुशक्क़त ना फरमाएँ। जैसे समझिए हुदैबिया के मकाम पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक़्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को कहा था कि मेरे नाम के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी रसूलुल्लाह का लफ्ज़ मिटा के मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिखो, तो हज़रत अली ने उस मौके पर इनकार जो किया था वो नऊज़ बिल्लाह ताला अल-इयाज़ु बिल्लाह सरकशी की बुनियाद पर नहीं, नाफरमानी की बुनियाद पर नहीं, बल्कि हज़रत अली ने उस मौके पर जो इनकार किया था वो अज़राए महब्बत और अकीदत किया था, और यानी गोया कि वो कह रहे थे कि हुजूर मेरी गैरत ईमानी गवारा नहीं करती कि मैं अपने नबी के नाम के साथ रसूलुल्लाह का लफ्ज़ मिटाऊँ। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद वो चीज़ जो किरतास था उसको लेके तो उसको मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कर दिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से। अब मौला अली ने ये जो इकदाम किया है ये नऊज़ बिल्लाह ताला को नाफरमानी या बगावत की बुनियाद पे नहीं, बल्कि ये मोहब्बत और शफ़क़त और अपनी गैरत ईमानी के तकाजे की बुनियाद पे। तो वहाँ सहाबाए किराम ने हुजूर की बारगाह में जो गुजारिश की थी वो इस बुनियाद पे थी, ठीक है ना। जो इल्ज़ाम और इतराज़ रवाफिज़ का है वो बिल्कुल बातिल है। अब रह गया मसला ये कि नबी अलैहिस्सलाम वहाँ हज़रत अली के लिए खिलाफत लिखवाना चाहते थे, तो उसका जवाब ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ाहरी हयात तय्यबा में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अपने मुसल्ले पे खड़ा किया, हज़रत अली सिद्दीक़ अकबर के पीछे खड़े हुए, तकरीबन 17 नमाज़ें सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर की उस अलालत के अय्याम में पढ़ाई, किसी एक सहाबी ने इनकार नहीं किया, तमाम सहाबा ने बशमूल हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिद्दीक़ अकबर के पीछे नमाज़ें पढ़ी। और हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते आखिरु सलातिन सल्लल्लाहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खल्फ़ा अबी बकर, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मस्जिद में आके जो अपनी आखिरी नमाज अदा फरमाई है वो नमाज भी हुजूर ने अबू बकर सिद्दीक़ के पीछे अदा फरमाई है। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सय्यदा आयशा से फरमाया उदई ली अबाकी व अखाकी हत्ता अक्तुबा किताबन, ऐ आयशा अपने बाप को और अपने भाई को बुला लो, हत्ता अक्तुबा किताबन, हत्ता कि मैं एक तहरीर लिख दूं, नविश्ता तैयार कर दूं। हुजूर ने सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फरमाया, और फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रहने दे आयशा, छोड़ दे, अल्लाह की पनाह है कि कोई इसमें इख्तिलाफ करे, अल्लाह और ईमान वाले अबू बकर के अलावा किसी दूसरे को कबूल नहीं करे, अबू बकर के अलावा किसी दूसरे को कबूल
नहीं करेंगे। अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अगर वहाँ लिखना ही था तो सरकार तो सही मुस्लिम की हदीस है सईदा आयशा की वाज़े कि हुजूर सईदा आयशा से फरमा रहे हैं कि उदईली अबा की व खाकी, अपने बाप और अपने भाई को बुला ले हत्ता अक्तुबा किताबन, ताकि मैं लिख दूँ। अगर लिखवाना ही था तो नबी पाक अलैहिस्सलाम वहाँ सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की इमामत व खिलाफत लिखवाते, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने वहाँ नहीं लिखवाई। और फिर दूसरी बात यह है कि रवाफिज का जो अकीदा और नजरिया है वो तो पीछे से चलते हैं ना, वो कहते हैं वो तो कुरान की आयत आई थी, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिका, कि कुरान की आयत में अल्लाह ने अपने नबी को फरमाया था कि ए नबी जो आप पर नाजिल किया गया है आप उसको पहुंचा दें। तो यहाँ हज़रत अली की इमामत और खिलाफत का हुक्म दिया गया कि उनकी इमामत और खिलाफत लोगों तक पहुंचा दें। बात में आ रही है। अब सवाल यह है कि जब अल्लाह ने अपने नबी अलैहिस्सलाम को यह हुक्म दिया कि इमामत और खिलाफत अली पहुंचा दे, रवाफिज को हमारा सवाल यह कि हुजूर ने पहुंचाई है कि नहीं पहुंचाई, पहुंचाई है कि नहीं। अगर तुम ये कहो कि पहुंचाई है वो खिलाफत और इमामत तो उसका सबूत पेश करो, और अगर तुम ये कहो कि नहीं पहुंचाई तो नाउज़ बिल्लाह ताला अल्लाह के नबी फरीज़ा रिसालत को पूरा ना कर सके, अल्लाह के हुक्म को नाउज़ बिल्लाह पूरा ना कर सके। और अगर वहां हुजूर ने हज़रत अली की खिलाफत लिखवानी थी और उमर ने रोक दिया तो नाउज़ बिल्लाह ताला इसका नतीजा ये निकलेगा कि अल अयाज़ु बिल्लाह ताला अल्लाह के नबी उमर के वजह से जो अल्लाह के हुक्म को पूरा ना कर सके, या नाउज़ बिल्लाह ताला उमर से डर के नाउज़ बिल्लाह ताला हज़रत अली की खिलाफत और इमामत का ऐलान किया। ये बिल्कुल इस्तिदलाल उनका बातिल है। जो असल हकीकत है वो मैंने आपके सामने रख दी कि सहाबा इकराम ये चाहते थे कि हुजूर को मुशक्कत में ना डाला जाए, अज़राह मोहब्बत और अज़राह हमदर्दी और उल्फत उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में ये अर्ज़ किया।